जबलपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित शिव मंदिर के पास खुलेआम भोजपुरी गानों पर बार बालाओं के ठुमके लगे। धार्मिक आयोजन की आड़ में देर रात तक तेज आवाज में भोजपुरी गाने बजते रहे। इतना ही नहीं, कुछ जीआरपी के जवान सिविल ड्रेस में मंच के पास नाचते दिखाई दिए, जबकि कुछ जीआरपी जवानों पर नर्तकियों पर पैसे लुटाने के आरोप भी लगे हैं। लातेहार में मनिका थाना क्षेत्र के पचफेड़ी के पास महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ी को गढ़वा जिले के मछियाव अंचल के निलंबित अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार चला रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रमोद कुमार नशे की हालत में थे और उनकी गाड़ी में उनके साथ एक महिला भी सवार थी। उनकी गाड़ी में डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड भी लगा हुआ था। गोपालगंज के मंडल कारा में शराब तस्करी में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। जेल प्रशासन ने शव को सदर अस्पताल में लाकर परिजनों को सूचित किया। मृतक कैदी दर्शन साह विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुकुंद गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को ही उत्पाद टीम ने शराब से भरी स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा था। जेल जाने के बाद 48 घंटे के अंदर कैदी की मौत हो गई। नवादा में एक बार फिर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की टीम झारखंड के गिरिडीह पुलिस के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। रेड में चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा महुआ और भट्टी को नष्ट किया गया। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में इन दिनों प्रसिद्ध घोड़ा मेला सजा हुआ है। बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर के नाम से लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला अपनी परंपरा, भव्यता और व्यापारिक महत्व के कारण आज भी खास पहचान रखता है। घोड़ों के इस मेले में देश की अलग अलग नस्लों के घोड़े पहुंचे हुए हैं। मेले की ख्याति बिहार की ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों तक फैली हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से घोड़ा व्यापारी अपने बेहतरीन घोड़ों को बिक्री के लिए यहाँ लाते हैं। सीएम नीतीश कुमार आज महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25,02,000 महिलाओं के खाते में आज 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री स्वयं कार्यक्रम के दौरान एक क्लिक में यह राशि जारी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले में भारत की जीत के बाद रांची के एलबट्टिका चौक पर क्रिकेट फैंस का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैच खत्म होते ही बड़ी संख्या में युवा और क्रिकेट प्रेमी चौक पर जुट गए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने जीत का जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और भारत माता की जय के नारे लगाए। मधुबनी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। अपराधी अरशद के पैर में गोली लगी। राजा राम मंडल हत्याकांड में आरोपी था। राजनगर थाना और पुलिस ने अरशद का हाफ एनकाउंटर किया। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के मोरियावा वार्ड नंबर 28 के राणा मोहल्ला में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मधुबनी में बड़ा हादसा हो गया, जहां गन्ना लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। एक महिला भी दबकर बुरी तरह से जख्मी हो गई। बताया गया कि बच्ची अपनी नानी के घर के बाहर खेल रही थी, तभी रास्ते से गुजर रहे गन्ने से लदे ट्रक का पहिया टूटा और ट्रॉली पलट गई। मुंगेर के जमालपुर बरियारपुर रेलखंड की पुरानी बरियाकुल सुरंग के अंदर रेलवे ट्रैक किनारे एक अज्ञात पुरुष का धड़-विहीन सिर बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को बरामद किया। पुलिस ने आसपास कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन मृतक का धड़ कहीं नहीं मिला। औरंगाबाद में सलैया थाना क्षेत्र के पिरथू गांव के पास तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने की वजह से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान इसी गांव के निवासी सुदर्शन और दिनेश के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एम्स गोलंबर के पास छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले में पुलिस की जांच तेज है। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची, जहां से छात्रा की गिरने से मौत हुई। वहां की छत पर कई जगह शराब की बोतल और पाउच पड़ी थी। वहां दीवार इतनी ऊंची है कि आसानी से खुद से गिरना भी आसान नहीं है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गिरी। महिला ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी कि मौके पर मौजूद सीआरपीएफ अधिकारी ने साहस और तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के शिव चरण बिगहा में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। मृतका की पहचान रामानंद चौहान की 55 वर्षीय पत्नी कोसमा देवी के रूप में हुई है। महिला के पैर में दर्द था। झोलाछाप डॉक्टर ने पैर में इंजेक्शन दे दिया, लेकिन दर्द कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। बाद में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से डॉक्टर फरार है।
बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव रंगदारी नहीं देना एक परिवार को महंगा पड़ गया। 1 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर पूरे परिवार की जमकर पिटाई की गई। हमले में पिता बेटा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मोतिहारी के रघुनाथपुर में निर्माणाधीन मकान के शौचालय की टंकी से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई में अंग्रेजी शराब के 180 ml के कुल 275 टेट्रा पैक बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान अभियुक्त घर से फरार पाया गया। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुयुआ गांव में ससुराल आए एक युवक को अपने साला और ससुर से बहस करना महंगा पड़ गया। तो शायद ससुराल वालों ने दामाद की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में युवक समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। मधेपुरा में शंकरपुर थाना के तत्कालीन जमादार उत्तम कुमार मंडल का घूसखोरी और शराब पीते हुए वायरल वीडियो सामने आने के बाद एसपी संदीप सिंह ने उन्हें निलंबित कर FIR दर्ज करा दी है। जमशेदपुर में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशुतोष और आकाश नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की संपत्ति को लेकर भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जमशेदपुर के मानगो में छोटे भाई अरविंद शर्मा ने हत्या की साजिश रची थी। बोकारो के लकड़ी गोला निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद ने रितेश सिंह और जितेंद्र सिंह पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। इस संबंध में BS सिटी थाना में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। ज्ञानेश्वर प्रसाद का कहना है कि रितेश सिंह बोकारो स्टील की जमीन पर अवैध कब्जा कर शराब दुकान चला रहे हैं। रियाची में एक जंगली हाथी बाराचट्टी के रिहायशी इलाके में घुस गया। बाराचट्टी प्रखंड में जंगली हाथी के घुसने के बाद लोग दहशत में आ गए। जंगल से भटककर हाथी इलाके में चहलकदमी कर रहा है। हाथी घनी आबादी वाले इलाके में सड़क पर घूमता दिखा। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुट गई है। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोटवा थाना क्षेत्र के सक्रिय गिरोह ने हाल ही में करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी किए। पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 20 लाख के सोने चांदी के जेवर और कई सामान बरामद हुए। सिमडेगा केलाघाट रोड पर कार और स्कूटी की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे को रिम्स रेफर किया गया। धनबाद में आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ CIB की टीम ने दून एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से 16 जीवित कछुओं को बरामद किया। आरपीएफ CIB की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। ट्रेन में कछुओं से भरा थैला लावारिश अवस्था में पाया गया। जामताड़ा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और DC ने वरीय अधिकारियों संग विभिन्न कोषांगों सहित आउटडोर स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर और जामताड़ा नगर पंचायत और मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैशाली के भगवतपुर तरवारा गांव में देर रात चोरी करने पहुंचे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। शोर मचाने पर गांव के लोग जुट गए और तीनों की पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 कारतूस और चोरी के औजार बरामद हुए। चोरी के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गोपालगंज में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के 5 बाइक बरामद की और 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह चोरी की बाइक शराब तस्करों को बेचता था। मीरगंज थाना पुलिस को छापेमारी के दौरान यह सफलता मिली। वैशाली पुलिस ने मेहनार में 13 फरवरी की रात दवा कारोबारी से हुए 1 लाख रुपए की लूट मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर लूट में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से 1,14,000 रुपए भी बरामद किया गया। मोतिहारी के आदापुर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से चोरी की मोटरसाइकिल से शराब की बड़ी खेप बरामद किया। पुलिस ने मुकेश कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया, तो वहीं विशाल कुमार के पास से 50 लीटर देसी नेपाली शराब बरामद की गई। पटना में नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामले में जांच अब तेज हो गई है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई है। CBI की टीम पीड़िता के पैतृक घर जहानाबाद पहुंची, जहां परिजनों से करीब 4 घंटे तक विस्तृत पूछताछ हुई। अधिकारियों ने छात्रा के दिनचर्या, मित्रों से संबंध और हालिया गतिविधियों की जानकारी ली। शिवरात्रि के मौके पर पटना के NHM के तहत लेखा प्रबंधकों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर लेखा प्रबंधकों ने CM नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री की आरती उतारकर गुहार लगाई। लेखा प्रबंधकों का कहना है कि सभी NHM कर्मियों की मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन लेखा प्रबंधक अभी भी इससे वंचित है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में बयान दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई देख रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। इस पूरे मामले में बिहार सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में दिखे। सीएम ने कुर्जी नाला यानी राजीव नगर नाला निर्माण और आनंदपुरी नाला निर्माण का निरीक्षण किया और काम में तेजी के निर्देश दिए। भागलपुर के पीरपैंती में बन रहे 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अडानी पावर के माध्यम से बन रहे इस पावर प्लांट से न सिर्फ राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में श्रद्धा का माहौल रहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा योगेश्वर नाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शिवरात्रि के मौके पर शिव बारात लेकर निकले। नित्यानंद राय हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात लेकर निकले और सारथी की भूमिका भी निभाई। मंदिर में विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विशेष आरती की और प्रार्थना की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में भुइयां केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने बीजेपी का दामन थामा। जेएमएम से बीजेपी, कांग्रेस और फिर बीजेपी में शामिल हुए दुलाल भुइयां ने इस मौके पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के काम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कोडरमा के डोमचांच नगर पंचायत में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बैनर, पोस्टर और प्रचार गाड़ी के साथ प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। डोमचांच नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहा था, जिसके विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी के कई विधायक सड़क पर उतरे और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान जमुई सांसद अरुण भारती, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद सुदेव भगत ने भारत और पाकिस्तान मैच पर आपत्ति जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। सांसद सुदेव भगत ने कहा कि जब देश में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं तो ऐसे मैचों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पुलवामा घटना के बाद जो माहौल बना उसे देश भूला नहीं है। पूर्णिया में दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस साल 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल से 30,000 करोड़ ज्यादा है। बजट में कृषि, सड़क, रेलवे और सीमांचल क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है। बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई जा रही है, जिस पर 17 फरवरी को भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय बैठक होनी है। मुंगेर में बाबा उच्चेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद मेले का उद्घाटन किया। पारंपरिक आदिवासी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और कई विकास योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दरभंगा का दौरा किया। इस दौरान वे बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के स्थानीय आवास पहुंचे, जहां परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर कुछ समय उनके बीच बिताया। उन्होंने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सिमडेगा नगर परिषद में निकाय चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी के साथ एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को वोटर के साथ पोलिंग पार्टी की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड बीजेपी प्रदेश समिति ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 3 नेताओं को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को अलग अलग नोटिस जारी किया गया। रांची के डोरंडा के रहने वाले वसीम अंसारी पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वसीम अंसारी यूथ कांग्रेस के नेता हैं और उनके द्वारा एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया गया। वसीम अंसारी पर लगे इस आरोप के बाद झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया गया। मंदिर में भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार की गूंज रही। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के मौके पर सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम से एक छोटा शिवलिंग और नंदी बैल भी मंगाए गए। इस सहस्त्र शिवलिंग में 72 लिंगों वाले 14 वृत्त हैं, जिनमें कुल 1008 शिवलिंग स्थापित है।
राशि में शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राशि के पहाड़ी मंदिर जाने वाली कई सड़कों पर बैरिकेड के माध्यम से गाड़ियों को रोक दिया गया है। साहिबगंज के बरहेट स्थित पवित्र धार्मिक स्थल बाबा गजेश्वरनाथ धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमहल सांसद विजय हांसदा इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई और पीतांबरी शिवलिंग का पूजन कराया। जामताड़ा के शिवालयों में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्सव का माहौल दिखा। लंबी कतार में लगकर हजारों श्रद्धालुओं ने मंगल कामना की, बाबा के दरबार में मत्था टेका, पूजा अर्चना किया। महाशिवरात्रि को लेकर गुमला में भक्तिमय माहौल दिखा। गढ़सारू गांव स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में भी सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिव मंदिर प्राचीन है और यहां पर स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ है। मान्यता है कि इस जगह पर सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। रांची में महाशिवरात्रि के अवसर पर कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। धुरवा स्थित शहीद मैदान में शिव शिष्यों ने 24 घंटे अखंड शिव संकीर्तन, अष्टजाम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर में आई चेकअप के साथ होम्योपैथिक और एलोपैथिक की स्वास्थ्य सुविधाएं भक्तों को दिलाई गई। पूर्णिया जिले का 256वां स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और मीडिया 11 के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मीडिया 11 टीम ने 177 रन बनाते हुए 6 रन से जीत दर्ज की। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सहरावत ने विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी दी। भोजपुर के बिया प्रखंड के दोगरा में विशाल श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में पीले कपड़े पहने लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा में कई हाथी घोड़े भी रामधुन पर दिखे मग्न। यह महायज्ञ आने वाली 19 फरवरी तक चलेगा। खगड़िया के महर्षि दयानंद योग आश्रम में ऋषि विधोत्सव कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर आश्रम में पढ़ रहे बच्चों ने वैदिक परंपरा के अनुसार हवन यज्ञ किया। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सुधार, वेदों के प्रचार और कुरीतियों के विरोध के माध्यम से भारतीय समाज को नई दिशा दी थी। पूर्णिया के लोगों को बड़ी राहत मिली है। 35 लाख की लागत से पूर्णिया में रेड क्रॉस भवन का उद्घाटन हुआ। पौन में 68 लाख रुपए की कई अत्याधुनिक मशीन भी उपलब्ध कराई गई। डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि इससे पहले लोगों को ब्लड के लिए भटकना पड़ता था, इसमें अब राहत मिलने वाली है। भोजपुर जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर विशाल शिव बारात निकाली गई। आरा के रामगढ़िया से निकली शिव बारात शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मीरगंज के सिद्धनाथ मंदिर पहुंची, जहां की शिव विवाह संपन्न हुआ। भक्तों की सेवा में शहर के लोग भी लग रहे, जगह जगह स्टॉल पर लगाए। छपरा के प्रसिद्ध शिलौड़ी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार के कई जिलों से पहुंचे। शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। नवादा में लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाई। कई दशकों से नवादा शहर के साहेब कोठी शिव मंदिर से परंपरागत शिव बारात निकाली गई। वाद्यंत्रों की धुन पर लोग जमकर झूमे और गुलाल लगाकर शिव बारात की शोभा बढ़ाई। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सभी शिवालय हर हर महादेव और बोलबम की गूंज से गूंज रहे थे। जगह जगह शोभायात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभायात्रा में श्रद्धालु भक्ति गानों पर झूमते नजर आए।